दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करते समय ये चीज़ भूल कर भी ना बोलें, आया हुआ पैसा वापस चला जाएगा, तिजोरी खाली हो जाएगी, धन भंडार खत्म हो जाएंगे अगर आपने ये महान गलती दक्षिणावर्ती शंख की पूजा के वक्त करी। तो आज का वीडियो बहुत ख़ास है, आपको धन संपदा का बचाने वाला उपाय बता रही हूँ, क्योंकि आई हुई पैसा अगर चला जाए तो किस पर क्या बीतती है हम जानते हैं। तो आपको ये फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से। वीडियो पूरा देखिएगा, इससे आपको लाभ होगा। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। आज बेहद ख़ास जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं और दक्षिणावर्ती शंख की पूजा का विशेष विधान है, क्योंकि माता लक्ष्मी का सहोदर भाई माना गया है दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख का प्राप्त होना बहुत सौभाग्य की बात होती है। जिनको दुख, कष्ट और दरिद्रता मिलती है, तो आपको ये दक्षिणावर्ती शंख अपने जीवन में इसका प्रवेश कराना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख ओरिजिनल होना चाहिए, तभी ये लाभ करता है। और सागर मंथन से जिन 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, उनमें से दक्षिणावर्ती शंख प्रमुख है। लक्ष्मी जी को जब सागर मंथन से प्रकट हुई तो दक्षिणावर्ती शंख भी प्रकट हुआ, और इसलिए वो इसको सहोदर भाई मानती हैं। और लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना के साथ साथ दक्षिणावर्ती शंख की पूजा भी आप विधि विधान से करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो आपको लाभ होता है। तो आइए वीडियो में बने रहिए अंत तक और पूरी विधि जानिए, जिससे आपको लाभ हो सके। और क्या गलती आप करते हैं जो दक्षिणावर्ती शंख की पूजा में आपको नहीं करनी चाहिए, इसकी भी विस्तृत जानकारी आज के वीडियो में मिलेगी। अगर आज की जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा आप किसी विद्वान आचार्य से भी करवा सकते हैं, और आप अपने प्रतिष्ठान या घर में इसको स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। वैसे इसको स्थापना धनतेरस के दिन करना बहुत शुभ होता है, लेकिन आप किसी भी शुभ अवसर पर शुभ मुहूर्त में इसकी स्थापना करते हैं तो आपको लाभ होता है। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इसकी पूजा करना चालू कर दीजिए और डेली इसकी पूजा करिए तो आपको लाभ मिलता है। प्रतिदिन शंख को धूप अगरबत्ती अर्पित करें और दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के रखें। ये जल आपको डेली बदलना है। ऐसा नहीं कर पाएँ तो उसमें चावल भर कर रख दीजिए और लोटा अपने साथ में रखिए। लोटे का जल प्रतिदिन धूप दीप करके बदल दिया करें, इससे आपको लाभ होता है। और चावल अगर निकालना चाहें तो पक्षियों को डालें और नए चावल भर दें, इससे भी आपको लाभ मिलता है। ये क्रिया आप प्रति शुक्रवार को करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए और योग्य आचार्य से आपकी इनकी पूजा कराते हैं तो आपको लाभ मिलता। जिस कमरे में दक्षिणावर्ती शंख स्थापित किया जाता है वो पूर्ण साफ सफाई से युक्त होना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख बहुत लाभदायक होता है। जो व्यक्ति दक्षिणावर्ती शंख की पूजा दिन में करता है उसको राज सम्मान प्राप्त होता है। प्रथम प्रहर में आप पूजा करते हैं तो आपको राज सम्मान प्राप्त होता है। द्वितीय प्रहर में पूजा करने से धन वृद्धि होती है। तीसरे प्रहर में की गई पूजा यश और कीर्ति देती है। और चौथे प्रहर में आप शंख की पूजा करते हैं तो संतानोत्पत्ति के साथ साथ संतान में वृद्धि भी होती है, आपको ज़्यादा संतानों की प्राप्ति होती है। तो दक्षिणावर्ती शंख की पूजा विशेष विधि विधान से करनी चाहिए। इसको गाय के दूध से स्नान कराएं तो आपको लाभ होता है। दक्षिणावर्ती शंख का पूजन जिस घर में किया जाता है वहाँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। दक्षिणावर्ती शंख में अगर आप पूजन करते हैं तो आपको शत्रु समाप्ति हो जाती है, भूत प्रेत का साया भी आप पर नहीं पड़ता है। शंख के पूजन के पश्चात आपको शंख का स्नान दूध मिश्रित जल से करते हैं और ये घर में छींटे देते हैं तो ऊपरी हवा से घर मुक्त रहता है और धन की वृद्धि होती है, सुख शांति बनी रहती है। आपको रसोई घर में दक्षिणावर्ती शंख की पूजन के पश्चात भोजन बनाने से पूर्व दीपक जलाना चाहिए। इससे अन्न के भंडार भरे रहते हैं, अग्नि भय नहीं होता है और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। अगर आप दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करते हैं लेकिन घर के स्त्री को अपमानित करते हैं, गाली गलौज करते हैं,
तो आपको कोई भी धन लाभ नहीं होगा, बल्कि धन, आया हुआ धन आपके घर से चला जाएगा। क्योंकि गृह लक्ष्मी कहा गया है पत्नी को, और गृह लक्ष्मी का जिस घर में निरादर होता है, अपमान होता है, गाली गलौज की जाती है, तो वो घर फक्कड़ हो जाता है और उस घर से धन का विलोपन हो जाता है। दक्षिणावर्ती शंख के साथ साथ श्री यंत्र की पूजा भी आपको करनी चाहिए, और प्रथम पूज्य गणेश जी का आह्वान भी आपको करना चाहिए, और उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए हर पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए। क्योंकि गणपति और माता लक्ष्मी की पूजा जिस घर में होती है, वहाँ स्थायी रूप से वास होता है माता लक्ष्मी का और गणेश जी का। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करते वक्त आपको हाथ जोड़कर दक्षिणावर्ती शंख को धन्यवाद देना चाहिए, और ये बात बोलनी चाहिए श्रद्धा और भक्ति के साथ। आप ये बात बोलें कि हे शंखराज, हे शंखदेव, मैंने आपकी पूजा की है और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ की है। आप अपना आशीर्वाद मुझे और मेरे परिवार को प्रदान करें, और मेरा घर खुशियों से भरा रहे, मेरे घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो, और सभी सदस्यों को आरोग्य दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए और दीर्घायु दीजिए, ये आपको बोलना है। और शत्रु बाधा से आप परेशान हैं तो शत्रु बाधा के निवारण की भी कामना करें और परिवार की प्रगति की कामना करें। ऐसा करने से आपको दक्षिणावर्ती शंख का आशीर्वाद मिलता है और आपको सब काम सुखपूर्वक होने लगते हैं। आपको शनिवार के दिन पूरे घर की सफाई करनी चाहिए, जाले वगैरह लेने चाहिए। जिस समय आप ये काम करते हैं शनिवार को, आपको ज़बरदस्त धन का लाभ होने लगता है, और दक्षिणावर्ती शंख को स्थापित करके उनकी पूजा करते हैं तो भी आपको लाभ मिलता है। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करते समय आपको नगद रुपया भी रखना चाहिए, और ये रुपया आप दान पेटी में डाल दीजिए मंदिर में, आपको लाभ होगा। और गुप्त रूप से दान देते हैं तो आपको फ़ायदा रहता है। और कपूर की जोत अवश्य जलानी चाहिए घर में, दक्षिणावर्ती शंख के समक्ष जलाएं तो आपको लाभ मिलता है, धन संपदा की आपको प्राप्ति होती है। तिजोरी के अंदर अगर आप दक्षिणावर्ती शंख रखते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है, और श्री यंत्र भी साथ में रखते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। तो हमने आज बहुमूल्य जानकारी आपको दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। 25 साल का अनुभव है। आप हमसे परामर्श भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई होती है।